नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए चैनल में। यानी कि आज हम लोग बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, प्लस से बाहर हुए जो भी कैंडिडेट उसको लेकर बात करेंगे, प्लस 45% वाला जो मामला है उसको लेकर के रिजल्ट में बड़ी उलटफेर आपको देखने को मिल रही है। और 1 to 5 हो चाहे 6 to 8 दोनों के लिए बात करेंगे। तो चलिए हम लोग बात करेंगे बिना देरी के। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, कर लीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे संशोधित रिजल्ट को लेकर के जो बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो रिजल्ट है जारी होने की बात कही गई। हालांकि उस पर भी मैंने वीडियो बनाया था। जिन उम्मीदवारों को पहले बाहर किया गया था उनके रिजल्ट आने की की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। प्रदीप कुमार के केस का जो जजमेंट है हटने के बाद कई उम्मीदवारों को राहत मिलने की भी चर्चा है। अगले जो आपका संशोधित रिजल्ट में भी कुछ उम्मीदवारों का जो नाम है हट सकता है ना। जिसमें आपका इनवैलिड लिखा जा सकता है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को रिजल्ट जारी करने को लेकर के सख्त निर्देश दिया है और कुछ मामलों में हाई कोर्ट को छोड़ दिया गया है ना। अब आगे की राहत अब हाई कोर्ट के आदेश पर ही निर्भर करेगी। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं 45% 50% वाला जो मामला है। उम्मीदवारों के लिए बड़ी राहत है और जिन उम्मीदवारों के ग्रेजुएशन में 50 से कम मार्क्स है, 45% 50% वाले हैं, उन्हें हाई कोर्ट जाने की सलाह दी गई। क्लियर। तो आप जा सकते हो और ग्रुप बना करके आप पिटिशनर भी दायर कर सकते हैं। पिटिशनर दायर करने का भी बेनिफिट होता है, आप चाहे तो दायर कर सकते हैं। हालांकि अभी देखिए इसमें ये कह नहीं सकते कि पिटिशनर बेस ही आपका फैसला है। कई बार आपका पिटिशनर बेस फैसला नहीं भी आता है ना, तो उसमें सोचेगा कि हमारा पैसा चला गया। तो आप पैसा आपका जाए या ना जाए, इस चीज़ को आप थोड़ा सा आप अपने माइंड में कब करके रखिएगा कि शायद हमारा पैसा पानी में भी जा सकता है ना। क्योंकि आपका नंबर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो पिटिशनर बनने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। सामूहिक रूप से केस लड़ने पर जीत संभावना बढ़ जाती है और ऐसे उम्मीदवारों को एक साथ जाने की सलाह दी जाती है और आप सभी जा सकते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वालों को क्या करना होगा। तो जिन उम्मीदवारों का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण बाहर किया गया था उन्हें भी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की सलाह दी गई है ना। उन्हें क्या किया गया, हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की भी सलाह दी गई है, तो आप दायर कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं कोर्ट में यह बात रखी जाएगी कि उनका जो सब्जेक्ट है वैध माना जाए। अगर कोर्ट से राहत मिलती है तो जेएसएससी रिजल्ट जारी कर सकते हैं। क्लियर। अगर कोर्ट से राहत नहीं मिलेगी जेएसएससी आपका रिजल्ट नहीं जारी करेगी, है ना। आगे हम बात करते हैं सेकेंड डिव लिस्ट यानी कि फाइनल रिजल्ट का जो अपडेट है ना। सेकेंड डिव लिस्ट वाले उम्मीदवारों का जो फाइनल रिजल्ट है जल्द जारी करने की भी बात बोली जा रही है ना। मुख्य रूप से आपका 1 to 5 या 6 to 8 जो भी उम्मीदवार है दोनों की लगभग आपका 350 उम्मीदवारों का सेकेंड डिव लिस्ट डिव्यू हुआ था। थर्ड डिव्यू को लेकर के जो जानकारी निकल करके आ रही है, थर्ड डिव्यू लिस्ट आने की भी संभावना बनी हुई है। एक सिर्फ एक विषय में नहीं बल्कि मैथमेटिक्स हो चाहे आपका साइंस एसएसटी कि जो भी सब्जेक्ट आप मैथमेटिक्स साइंस हो एसएसटी हो, कुछ लैंग्वेज की जो भी सीट है उसमें भी। क्लियर। यानी कि लाइसेंस और अन्य केस वाले जो भी उम्मीदवार है थर्ड डिव लिस्ट मौका आपको मिल सकता है। चलिए आगे बात करते हैं स्कोर कार्ड और कटअप को लेकर के जो महत्वपूर्ण बात निकल करके सामने आ रही है। जेएसएससी द्वारा स्कोर कार्ड और कटअप जारी किया जा सकता है, जा चुका है ऑलरेडी। और अगर किसी उम्मीदवार को मार्क्स कटअप से ज़्यादा है ना, कई सारे उम्मीदवार हैं जिनका जो मार्क्स है कटअप से ज़्यादा है, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए आप, है ना, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आगे। अभी आपके सामने कुछ चीज़ें आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर किसी उम्मीदवार को कटअप से ज़्यादा है लेकिन टीवी में नाम नहीं आया, तो ऐसे उम्मीदवारों को हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करने की भी सलाह दी गई है, तो आप दायर कर सकते हो, है ना। चलिए अब आपका आता है लैंग्वेज 6 to 8 का जो अपडेट है। लैंग्वेज 6 to 8 का जो रिजल्ट पहले जारी हो चुका है। अब आगे जो आपका मैथमेटिक्स है ना, साइंस एसएसटी 1 to 5 इनका रिजल्ट आने की भी बात निकल करके सामने आ रही है। क्लियर। चलिए आगे हम बात करते हैं नियुक्ति पत्र और वेतनमान का जो अपडेट है। जिन उम्मीदवार को पहले अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है उन्हें वेतनमान की सैलरी मिलने की भी चर्चा चल रही है। पुराने चयनित उम्मीदवारों को भी लाभ मिलने की संभावना बताई गई है ना। चलिए तो अभी देखिए अभी सिचुएशन थोड़ा सा गंभीर है बट टेंशन लेने वाली बात नहीं।
जिनका फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन नाम नहीं आया, अगर उनका स्कोर अच्छा है, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन फर्स्ट डिवी और सेकंड डिवी दोनों में नाम नहीं आया, तो उनको क्या करना, जस्टिस ऑफिस जा कर के जानकारी आप ले सकते हो, ज़रूरत पड़े तो आप पिटिशनर बन सकते हैं ना, मतलब हाई कोर्ट में आप पिटिशन दायर कर सकते हो, ठीक ना। चलो, अब जो आपका सफल डिवी वाले उम्मीदवार है उनको लेकर के जो आदेश आ रहा है, तो क्या कहे कि वैसे उम्मीदवार है ना जिनका डिवी सफलतापूर्वक हो चुका है, उनका रिजल्ट जारी करने का भी आदेश दिया गया है, जिससे रिजल्ट जारी कर सकता है ना। कोर्ट खोलने की जो तारीख बताई जा रही फिलहाल के लिए, तो फिलहाल कोर्ट बंद होने की भी बात कही जा रही है, और 5 से 6 जून के आसपास में कोर्ट खोलने की भी संभावना निकल करके आ रही है। उसके बाद आगे की जो कानूनी प्रक्रिया वो भी आपका तेज हो सकती है। क्लियर, इंपॉर्टेंट एडवाइस आप सभी के लिए 45%, चाहे आपका 50% वाला जो उम्मीदवार है जो भी करियर है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले जो भी उम्मीदवार हैं, कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाले लेकिन रिजल्ट से बाहर जो भी उम्मीदवार हैं ना, इन सभी को ग्रुप बना करके सामूहिक पिटीशन और हाई कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया करने की भी सलाह अभी दी जा रही। हालांकि आप जा सकते हो, नहीं भी जा सकते, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष के तौर पर। कुछ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि इस पूरे अपडेट की जो मुख्य बातें निकल करके आ रही, कि आपका संशोधित रिजल्ट आने की जो संभावना है बहुत ही ज़्यादा है। बाहर हुए जो भी कैंडिडेट है उनको राहत मिलती है। देखिए बहुत सारे लोग बाहर हो गए, है ना, बाहर हो गए तो आपको पता है कि बाहर होने का भी कई सारे रीज़न है, तो देखिए उसमें सुधार किया जा रहा है। हाई कोर्ट पिटीशन की ज़रूरत, यानी कि आप चाहे तो हाई कोर्ट मतलब जा कर के वहाँ पे पिटीशन आप दे सकते हैं ना। तो सेकंड डिव लिस्ट और जो आपका रिजल्ट है बहुत ही जल्द आएगा। थर्ड डिव लिस्ट की भी संभावना बनी हुई, देखिए क्या होता है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और 45%, 50% वाले के लिए कानूनी लड़ा अभी बाकी है। तो याद रखिए, देखिए परेशानियां तो आपको आती रही, बहुत सारे लोग गलत जवाब दिए थे नोटिस का, उनका तो रिजल्ट आने से रहा। हालांकि इस चीज़ को लेकर मैंने आपको बार बार आग्रह किया था और बार बार वीडियो के माध्यम से आपको बार बार बताते भी रहा था। जो लोगों ने वीडियो देखा, सब्सक्राइब किए हैं, तो उनके पास नोटिफिकेशन चला ही जाता है जब भी वीडियो डालता हूँ, तो वो लोग तो देखते ही देखते हैं। बट जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं उनको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे उम्मीदवार बहुत सारे हैं जिनका जो आपको क्या बोलते हैं, उनका जो नोटिस आया था, नोटिस को जवाब नहीं दे पाए थे अच्छी तरीके से, है ना, नोटिस का जवाब नहीं दे पाए, जिनका खामियाजा है कि आज वो भुगत रहे, है ना, उनका जो नोटिस का टाइम था वो एक्सपायर हो गया, है ना। तो जो भी कैंडिडेट बाहर हुए उनको भी, जो लोग का नंबर है ना 45% वाले, उनको राहत मिल रही है, प्लस जो बाहर हुए वो लोग, कुछ लोग वापस आने की उम्मीद बनी हुई है। रिजल्ट में भी कुछ आपको उलटफेर आपको देखने को मिलेगा, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का भी रिजल्ट आपको थोड़ा थोड़ा अभी जो प्रक्रिया आपका आगे बढ़ रही, जैसे ही आगे बढ़ेगा मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूँगा। अभी तक आप हमारे चैनल में नए होंगे, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।